एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महल्ला नौवां तन तन जिह तो का दियो तास्यों नेह न कीन कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन गौड़ी महल्ला नौवां साधो राम शरण विश्रामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहा लोभ मोह माया ममता फोन अविख्यान की सेवा हरख सोग परस जिह नाहन सो मूरत है देवा सुरग नरक अमृत बिख एहेम सब त्यों कंचन यार पैसा उस्तत निंदा ए समझा के लोभ मोह फुन तैसा दुख सुख ए बांधे जिह नाहन तिह तुम जानो ज्ञानी नानक मुकत ताहि तुम मानो
एह बिद को जो प्राणी दुख सुख ए बांधे जेह नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी नानक मुकत ताहे तुम मानो एह बिद को जो प्राणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों सलोकां दे विचों 7वां सलोक शब्दां दे विचों 7वां शब्द जो अज आप जी ने सरवण किया है, इसकी विचार भाई बचित्र सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब आप जी को सरवण करवाउणगे। परसों 11 तरीक गुरुद्वारा बंगला साहब जो महाराज के अस्थान ते हॉस्पिटल है, इत्थे डायग्नोड सेंटर आरंभ होवेगा, जिदी तकरीबन 2 सालों तो उड़ीक सी कि 50 रुपया विच MRI कदों होएगी। ये कारज 11 तरीक तो आरंभ हो रहा है। होर भी बहुत सारे टेस्ट बहुत लागत मात्र कीमत लोड़वंद परिवार करवा सकणगे। सो इस अरदास समागम दे विच सारियां नूं बेनती है कि आपां शामिल होइए, अरदास करिए वाहिगुरू अपनियां संगतां कोलों अपने सेवादारां कोलों अपनी सेवा आप लैण। महाराज ने गुरु घरां दा जो सानू सिद्धांत बख्शिया वो है ही मनुखता मानवता दी सेवा दा है भाई। सो 11 तरीक नूं सवेरे 5 बजे तो लैके 11 बजे तक समागम होवेगा। 11 बजे अरदास होवेगी, फिर डायग्नोज सेंटर दा उद्घाटन होवेगा और उस दिन ही लिफ्ट चालू हो जाएगी। जो बजुर्ग पौड़ियां नहीं चढ़ सकते या कुछ व्हील चेयर ते जिन्होंने आना पैंदा है उन्हां वास्ते बहुत वड्डी सहूलत होवेगी। सो आप सारियां नूं सनिवर बेनती है, सदड़ा है कि आप जी जरूर आओ। 15 तरीक के करीब गुरु ग्रंथ साहब भवन जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, जो उसकी पुनर्उसारी हो रही सी, वो स्थान भी संगत के दर्शनों वास्ते भी सेवा वास्ते खोल दिता जाएगा। सो फिर आप जी नूं बेनती करांगे कि आप जी दर्शन दिओ। जो बाला साहब दे विच मनुखता मानवता का बहुत वड्डा ये एक हॉस्पिटल बने है किडनी डायलिसिस वास्ते। उहदे लई बहुत सारे परिवार देशों विदेशों तो सेवा दे वास्ते फोन करते हैं। सो उन्हां सारियां नूं बेनती है कि भाई नैट दे उपर टैलीफोन हैगे ने प्रबंधक साहबानां दे। सो चंगा होवे कि जां तां आप जी माया भेजो जां फिर पुछ के समान भेजो जिहड़ा उत्थे लोड़ींदा होवे। जिवें किसी परिवार ने कल एंबूलेंस दिती है, जिहड़ियां चीज़ां उत्थे मरीजां दे कम आउण उही सेवा सफली है भाई। क्योंकि हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल दे विच कम आउण वाला समान वस्तां जिहड़ियां ने अगर वो तुसी दसवंध दे रूप विच घल्लोगे तो सच्चे पातशाह की कृपा होएगी और वो सेवा तुहाडी सफली होएगी।
ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। FCRA ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ श्री हरि कृष्ण धਿਆਈਐ, श्री हरि कृष्ण धਿਆਈਐ। जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस तेग बहादुर सिमरे हैं, तेग बहादुर सिमरे हैं। तेग बहादुर सिमरे हैं, तेग बहादुर सिमरे हैं। कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद तेग बहादुर सिमरे हैं, तेग बहादुर सिमरे हैं। जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु, गुरु ग्रंथ साहिब ज्ञान गुरु, समर्थ गुरु, निरंकार स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरण कमलों अंदर बाला प्रीतम साहिब सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे महान पवित्र महिमामयी स्थान की यात्रा कर रहे, हाजरियां भर रहे वडभागी गुरु प्यारिओ अते चढ़दी कला टाइम TV राही इस दर दीआं बख्शिशां प्राप्त कर रहे वडभागी गुरु प्यारिओ पावन पवित्र सलोक अते शब्द जिसका मूल पाठ शुद्ध पाठ परंपरागत तरीके दे नाल माणयोग सन्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होनी तिन्हां ने आप जी नूं सरवण कराया है। तिस दी विचार नाल जुड़न तो पहला आप जी आशीर्वाद बख्शो ते उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो 400 साला आगमन पुरब आ रहा है, तिसनूं समर्पित हुंदियां होयां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਬਾਣੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ, ਜਾਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਪੂਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਮੂੰਡ ਪਲੋਸਿਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਿਆਗਮਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਕੇ, ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਛ-ਅੱਛ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਦਮਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਮਲ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਜੀਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਜੀਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੀ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿਟ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਥਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਛ-ਅੱਛ ਕਰ ਉੱਠੇ
पर पुत्र जी केवल तेग चलाउणी ही सूरमे दा कर्म नहीं आ, लोड़ पैण ते तेग दा वार सहना भी सूरमे दा कर्म है। और मैं बेनती करा, दुनिया नू तेग देने वाले बड़े आए, पर तेग दे के तेग बहादुर वर्गे पुत्र देने वाले केवल 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद साहबान। महाराज ने कहा, अज बेटा तेरा पोशाका, मेरे पुत्र जी तुहाडा पोशाका, तुहाडे कपड़े, तुहाडा कोड़ा, जिन्हां ते तुसीं तेग दे वार कीते ने उन्हां दे लहू नाल भिज्जिया होया वा। एक दिन जमाना देखेगा तुहाडा अपना पोशाका तुहाडे अपने खून विच भिज्जिया होएगा। और उदों लोग कहणगे है सब जग भयो। तुहाडे तेग चलाउण दे तरीके नूं देख के लोग अच-अच कर उठे, ते जद दूसरियां लई तेग दा वार सहोगे तां भी लोग कहणगे वाह वाह वाह। उदों यह कहा जाएगा कि इहो जिहा साका होर किसी ने कीता नहीं। अजही तेग दे धनी गुरुदेव जी का जिहड़ा कलाम है बड़ा वैरागमई है। सिंह साहब होना ने जिहड़े शब्द आप जी नूं सरवण कराए, मानयोग सिंह साहब जी ने, पहला श्लोक उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी का आप नाल साझा किया। तन धन जिस परमात्मा ने तैनू शरीर दिता ते धन दिता, जड़ी ध्यान देना, जे वो तन ना दिंदा ते धन मिलदा, वो तन ना दिंदा, शरीर ना दिंदा, जन्म ना दिंदा ते धन मिलदा। जे वो जन्म ना दिंदा, मां मिलदी, मां नूं पुत्त मिलदा, ते जिन्नी देर ये तन है उन्नी देर ही साडा तन है। अज तन ना रहे, तन साडा रह जाएगा। तन दे बिनसन दी देर है कि तन उस वक्त दूसरे दा हो जाएगा। अज तन ना रहे, असी परिवार दे रह जाएंगे, परिवार साडे लिए रह जाएगा। ते तन विच इस बॉडी अंदर, इस काया अंदर कुछ भी साडा अपना है। पैर दे नखन तो लैके सिर दी चोटी तक इस समुचे शरीर अंदर जो कुछ परमात्मा ने पाया है उहदे विच साडा अपना निर्मित किया कुछ है। श्री गुरु ग्रंथ साहब अंदर बाबा नानक साहब जी दे बचन ने कि प्यारिया तैनू परमात्मा ने तन दिता, कोई कीमत नहीं लई, और हैरानी दी गल है बिना मंगिया दिता, तन मंग के लिया। मैं तो कई बार संगत नूं बेनती करदा और जरी तवज्जो बख्शियो, जेड़ा परमात्मा बिना मंगिया तन दे सकता है, जिहड़ा दुर्लभ है, जिहदी कोई कीमत नहीं, जेड़ा परमात्मा बिना मंगिया सुन ली कन दे सकता है, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जिहवा दिती बोले तात, जेड़ा परमात्मा बिना मंगिया चलण ली कदम दे सकता है, बिना मंगिया चलण ली हथ पैर दे सकता है, जेड़ा परमात्मा बिना मंगिया सही जीन ली दिमाग दे सकता है, जेड़ा परमात्मा बिना मंगिया बॉडी दे ओ पार्ट दे दिंदा है जो सानू दिसदे नहीं आ, पर उन्हां दे सहारे ते बॉडी चल रही है। जेड़ा परमात्मा गुरु प्यारिओ बिना मंगिया मंगण वाली जुबान दे सकता है, उहदे कोलों कुछ मंगेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। साहब दे बचन ने जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। साहब कह लगे तन तैनू दिता उन्हें, कोई कीमत नहीं लई। तन नू पालन दे लई सानू किन्ने यतन करने पैंदे ने, पर तन लई कोई यतन करना पिया।
बिना जतन तो बिना मंगण तो शरीर मिलिया। जियो पाए पिंड जिन साजिया। साहब कह लगे जी पा के जिन्ने तेरा शरीर साज दिता, शरीर सवार के तेनू दे दिता, दिता पहनन खान। जियो पाए तन साजिया, रखिया बनत बनाए। बाबा नानक साहब माज की वार। जिस परमात्मा ने जिंद तेरे अंदर पा के तेरे शरीर की बनावट बना के रखी, ये मत समझो कि साडा वजूद है तो साडे करके है, नहीं, आत्म तत्त करके है। आत्म तत्त निकल जाए तो असी रह जावांगे, साडा वजूद रह जाएगा। छिन्न विच बंदा ढेरी हो जाएगा। जियो पाए तन साजिया, रखिया बनत बनाए। अखी देखै। मैं तो कई बार बेनती करते हैं, चश्मे की कीमत दिने तो जिहदे कोल चश्मा बनाइए ना, वह थैंकस भी करते। पहला टाइम लेने, फिर पैसे दिने, तो जब वो चश्मा बना के दे दे फिर थैंकस भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। तो जे अखियां का डॉक्टर चंगी तरह इलाज करते ना, कि इलाज फिट बैठ जाए, तो फिर वह प्रचार भी करते हैं, अगे कईयां नूं दसदे हैं। हुण जिसने अखां नूं केवल मुरम्मत कीता, ठीक कीता, वह धन्यवाद भी है, वो बारे अगे दसदे भी हो, उन्होंने याद भी रखते हो। जद भी कोई मिले तो मरीज अखां दा, उन्होंने कहने अमकी जगह ते चले जा। अरे जिस परमात्मा ने बिना किसी कीमत तो अखां दित्तियां, कदी उन्होंने भी याद रखिया, कदी उहदे नाल भी प्यार किया, कदी उन्होंने भी देखने की चाहत पैदा हुई है कि जिसने अखां देखियां मैं उसनूं देख लवां। सारी उम्र इन्हां अखां नाल देखिया, अखी देखा। ते बाबा जी कह लगे कदी उन्होंने देखने की चाहत पैदा हुई जिदियां दित्तियां ये अखां ने। अखी देखा जेबा बोलै। साहिब जी कह लगे तैनू परमात्मा ने बोलन ली जुबान दिती, कन्नी सुरत समाए, कन्ना में सुनन की ताकत पैदा कर दी। कदी ओहदे नाल स्नेह कीता ही, मैनू खिमा करियो। जिन्ना शरीर नाल प्यार है, जिन्नी शरीर की संभाल करते हैं, जिन्नी शरीर की देख रेख करते हैं, जिन्ना शरीर नाल अटैचमेंट है, हालांकि ये अटैचमेंट सदीवी नहीं रहेगी, ये अटैचमेंट एक दिन खत्म होएगी, क्योंकि शरीर खत्म होएगा। तो बाबा जी कह लगे रब का दिता शरीर प्यारा लगता है, रब का दिता धन प्यारा लगता है। तो कैसे गजब की गल है, रब प्यारा लगता ही नहीं, रब नाल प्यार है ही नहीं। उहदे तन नूं सामभदे हैं, उहदे धन नूं सामभदे हैं, उहदे दिते घर का आनंद माणदे हैं, पर उहदे नाल कदी जुड़े नहीं जिन्हें ये सब कुछ दिता है। अखी देखै जेवा बोलै, कन्नी सुरत समाए, पैरी चलै। किते पैरां दी कीमत पुछनी ते उस नूं पुछो जिहदे कोल चलण लई कदम नहीं आ, कदम नहीं आ। विदेश की गल है, मैं एक गुरुद्वारे विच गया, उत्थे एक बीबा ना व्हील चेयर ते आके सेवा करया करे, भांडे धोया करे और गुरबाणी सुनिया करे। मैं उन्होंने पुछ बैठा, बीबा मैं इस गुरुद्वारे विच बड़ी बार आया, पर मैं तेनू पहला कदी नहीं देखा। कह लगी मैं कदी गुरुद्वारे आई नहीं सी, गुरुद्वारे आना होनी शुरू किया जदों दियां मेरियां लत्तां कट्टियां गईयां। एक एक्सीडेंट विच मेरियां दोनों लत्तां डैड हो गईयां। हुण मेरे बच्चे मैनू सवेरे गुरुद्वारे छड्ड जांदे ने, सारी दिहाड़ी मैं सेवा करदी हाँ, ते जद बच्चे
जॉब तो वेले होके वापस आउंदे ने मैनू नाल लै जांदे ने। कह लगी जदों लत्तां सी उदों गुरु दा कदी ख्याल ही नहीं आया, एक कदम गुरु वल कदी चले ही नहीं। ते सच करके जानियो अज पता चलदा वा भाई साहब जी कि लत्तां दी कीमत की है, लत्तां दी कीमत की है। बाबा जी कह लगे जिसने तैनू इन्ना कुछ फ्री विच दिता है, बिना कीमत तो दिता है, पैरी चले हथी हथी करना, पैरी चले हथी करना, दिता पहने खाए, जिदा दिता पहनदा वां, जिदा दिता खामदा वां। कह लगे जिन रच रचिया तिसे ना जाने। बंदे दी फितरत वेखो, जिसने सोहना जिहा शरीर बना के दिता उसनूं जानदा ही नहीं, ओहदा कदी ख्याल आया ही नहीं, ओहदे नाल स्नेह पाया ही नहीं, ओहदी कदी याद आई नहीं। मैं कई बार बेनती की है, शरीर है ते मां है, शरीर है ते परिवार है, शरीर है ते धन है, शरीर है ते संसार है। शरीर नहीं रहेगा साडे लिए संसार नहीं होएगा, परिवार नहीं होएगा, पर शरीर किदे सदका है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी का बचन है, जड़ी तवज्जो बख्शियो बाबा नानक साहब जी कह लगे सास मास सब जियो तुम्हारा। ये सास जिन्हां दे सहारे ते शरीर चल रहा है, ये खरीदे हुए ने, मुल लए ने। बाबा जी कह लगे करता पुरख फ्री विच दे रहा है, कोई कीमत नहीं लै रहा। जिहड़ा बंदा वैल्टीनेटर ते पिया ना, जिन्हों आर्टिफिशियल ब्रीथ साह दिते जाते हैं, उन्हां साहां दी डॉक्टर कीमत लैंदे ने। पर परमात्मा ने 70-80 साल साह दिते, कोई कीमत लई। पर बंदा इन्ना अकिरत कहना रब ने ते कीमत नहीं लई, पर इन्हें भी कदी इन्नियां दातां देण वाले नूं याद नहीं कीता, ओहदे नाल प्यार नहीं कीता, ओहदे दित्ते नाल प्यार करदा जा। बाबा नानक साहब जी कह लगे जिन रच रचिया, जिन्ने तेरी रचना रची सी तिसे ना जाने। ओहदे नाल प्यार पाया ही नहीं, ओहदे नाल सांझ पाई नहीं। ते फिर पता की किया बाबा नानक साहब ने, अंधा अंध कमाए। ये अन्ना आदमी है, ये बेवकूफ आदमी है कि रब दे दिते नूं प्यार करदा पर रब नूं प्यार नहीं करदा। पर एक गल मेरी गुरु प्रेमियों ध्यान नाल सुन लियो, जिस नाल जिन्ना मर्जी प्यार पा लो, एक दिन प्यार टुटेगा, टुटेगा। ये गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है। चलो प्यार नाम ही टुटे, किसी की दोस्ती तोड़ भी नहीं बजे, मौत आके तोड़ देगी, मौत छोड़ देगी, टूटेगा ना। पर एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी ऐसी है, अगर ओदे नाल जुड़ेगा तो कभी नहीं विछड़ेगा, वो प्यार कभी खत्म नहीं होएगा। वो पता कौन है? एक रब जी। रब जी नाल प्यार पाइए तो कदी टुटेगा? टुटन का खतरा है। गुरु जी नाल प्यार पाइए कदी टुटेगा? सतसंग नाल प्यार पाइए, साध संग स्नेह सत्यंग, श्लोक संस्कृति। सतसंग का प्यार सदीवी है क्योंकि सतसंग सदीवी है। परमात्मा का प्यार सदीवी है क्योंकि परमात्मा सदीवी है। गुरु का प्यार सदीवी है क्यों गुरु सदीवी है। साडा जिहड़ा प्यार है ना वो टुटेगा। टुटड़ी आसा प्रीत जो लाई बेअन से हो। गुरु अर्जुन देव पिता कहने लगे एक रब तो बिना प्यारिया जिन्नू भी प्यार करेगा एक दिन टुटेगा, एक दिन टुटेगा। जे प्यार करना तो जिन्हें तन दिता उन्होंने प्यार करके कितना सुंदर तन दिता, फिर जिंदगी जीन ली धन दिता, धन भी ओहदा दिता है। तो जे धन की कीमत जाननी है तो किसी मुफलिस नूं, किसी गरीब नूं, किसी मस्कीन नूं पुछो कि धन की कीमत की है। तो बाबा जी कह लगे बंदे की फितरत पता की है। मैं शायद इसे मंच तो एक बार पहला मैं बेनती की सी, जे मैं
रिपीट कर रहे होवां तो मैनू खिमा करियो। बाबा नानक साहब जी का बचन है, मनमुख पता कौन है। असी बड़ी लंबी चौड़ी मनमुख की व्याख्या करते हैं, मन के पिछे तुरन वाला, मन के ख्यालों नाल तुरन वाला। बाबा नानक साहब कह लगे, मैं तैनूं बड़े ब्रीफ शब्दों अंदर दस दिना मनमुख कौन है। तो यदी व्याख्या असी निज तौर पर अपने जीवन विचों, अपनी जीवन शैली विचों वेख सकते हैं। असी मनमुख हाँ कि गुरमुख हाँ। बाबा नानक साहब जी का बचन है, देंदा थावों दिता चंगा। देंदा थावों, जिस जगह तो मिलिया वो जगह चंगी ना लगे, जो मिलिया वो चंगा लगे। मान लो कि गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर तो कुछ मंगिया ते मिल गया, जो मिलिया वो ते चंगा लगे। ते बाबा हरकृष्ण साहब महाराज जी सच्ची सरकार जी भोली जान, कह लगे वो मनमुख है। देंदा थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए। मनमुख दे लक्षण ये जे कि जिथों मिलता है वो थां, वो परमात्मा चंगा नहीं लगता, परमात्मा दे दिते नाल प्यार करता है। तो मैनू खिमा करियो, किन्नी बार माया दे वास्ते गुरुद्वारा छड्डिया होएगा, दुकान दे वास्ते गुरुद्वारा छड्डिया होएगा, है कोई गिनती? किन्नी बार धीआं पुत्रां दे करके गुरुद्वारा छड्डिया होएगा, पर कदी धीआं पुत्र भी छड्डे ने गुरुद्वारे दे सदका, गुरुद्वारे दे लई। कदी धन भी छड्डिया गुरुद्वारे दे लई। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहन लगे, तन तन जे तो को दियो, जिस परमात्मा ने तेनू तन दिता, बिना मंगिया दिता, फिर तेनू धन दिता, दौलत दिती, तां स्यों नेहे न कीन, ਉਹਦੇ नाल ते प्यार पाया ही नहीं। ते जेड़ा रब नाल प्यार नहीं ना करता वो खुआर ही हुंदा जे, वो दुखी हुंदा जे। मैं एक बचन तुहाडे सामने रखन लगा, बाबा जी कह लगे, जिदा रब नाल प्यार नहीं ना वो मरिया होया जिंदी लाश तुरी फिरदी आ। जिदा गुरु नाल प्यार नहीं, जिदा रब नाल प्यार नहीं, जिंदी लाश है। उस जिंदी लाश के अंदर भावें इन्ने गुण भी होण, लाश नूं जिन्ना मर्जी शिंगार लो, लाश तो लाश ही है ना। लाश के उपर अतर छिड़क दिओ, लखां रुपइयां दे जिहड़े परफ्यूम ने वो लिया के लाश ते छिड़क दिओ, ते लाश जिहड़ी है वो जिंदा हो जाएगी। लाश जिहड़ी है उहदे विचों सुगंधी आएगी। जिहड़ी लाश ते छिड़के हुए अतर होणगे, परफ्यूम होणगे, थोड़ी देर बाद उन्हां विचों भी दुर्गंधी आनी शुरू हो जाएगी। ते गुरु अर्जुन दे पिता जी दे बचन ने बामन अखरी विच अत सुंदर कुलीन चतर, अत दा बंदा सुंदर होवे, अत दा सुंदर। हुण बंदे नूं जे सुंदरता मिली है ते सुंदरता मिली कित्थों आ? ये सुंदरता साडी अपनी है, ये स्किन साडी अपनी बनाई हुई है। बाबा जी कह लगे, है सुंदर है, पर सुंदर प्रभु नूं भुलिया होया वा, वो मृतक दे बराबर है। अत सुंदर कुलीन चतर, चंगी कुल दा होवे, चतुर होवे, मुख ज्ञानी धनवंत, मुख तो ज्ञान दियां गल्लां भी करदा होवे। मैं ये भी बेनती करदे हां, जरूरी नहीं जी भी साडे वर्गे जिहड़े रब दे प्यार दियां गल्लां करदे ने रब नूं प्यार भी करदे होण। रब दे प्यार दी गल करनी होर जे, रब नूं प्यार करना गल होर जे। गुरु दे प्यार दी गल करनी होर जे, गुरु नाल प्यार करना गल होर जे। मैं एक उदाहरण दे दियां, भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाल, साका लंघिया, साका श्री ननकाना साहिब दा, गोद लिया, एक बेटा सी, एक आप सी, नूह सी, सब नूं नाल लैके ननकाना साहिब दे वल तुरे।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਔਰ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ? मैं एक बचन तुहाडे सामने रखन लगा। गुरु अर्जन देव पिता का बचन है, गुसाई महिंडा इठड़ा। मेरा गुसाई, मेरा परमात्मा मैनू इन्ना प्यारा, इन्ना चंगा लगता है। अब अब्बे थामो मिठड़ा। अब का अर्थ होंदा अब्बा, बाप। अब अम्मे थामो मिठड़ा। मैनू मेरा रब प्यो नालों भी प्यारा, मां नालों भी प्यारा। ते पूछिए गुरु अर्जुन देव पिता, तुहानू रब मां नालों, प्यो नालों भी प्यारा? कह लगे हाँ, जेड़ा परमात्मा इन्ना प्यार करने वाली मां दे सकता है, प्यो दे सकता है, वो परमात्मा कितना प्यारा होएगा। जिदा मिलाया प्यो मेरे ते जान निशावर करता है। कभी सोचो तो सही कि मां बाप बच्चों चो जान निशावर करन तक जाते हैं। कह लगे मैनू इन्हां नाल रब प्यारा, क्योंकि रब ने मां बाप दिते ने। गुसाई महिंडा इठड़ा, अब अब्बे थामो बिठड़ा। भैन भाई सब सज्जना। बाबा जी कह लगे भैना देखिया, सज्जन देखे, पर तेरे वर्गा कोई भी नहीं है। तू लसानी है, आलमगीर है। एक बचन मैं गुरु अर्जुन देव साहब जी का आप सामने हो रखा, जिन्हों का रब नाल प्यार है। सतगुरु कह लगे, चातृक जाचे बूंद जियो हर प्राण आधारा राम राजे। जिमें चातृक बबीहा सवंती बूंद नूं मंगदा ना, होर उन्होंने कुछ नहीं चाहिए। पानी दे भावें समुंदर भरे ने, पपीहा तड़फेगा। उन्होंने किसी ने पूछा, चलिया पानी दे कंढे ते रह के तड़फ रहे हैं, इन्ना पानी आ पी रहा। तो दा जवाब सी, जे इस पानी दे नाल तृप्त होना हुंदा, ये पानी पीना हुंदा ते तड़फदा ना। मेरा स्नेह है सवंती बूंद नाल। रब दे बंदे दा भी स्नेह है परमात्मा दियां नाम दियां बूंदां नाल। ओ मिले ते ओ तृप्त हुंदे ने। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नाम है त्रिग जीवास। चातृक जाचे बूंद जो हर प्राण आधारा राम राजे। माल खजीना सुत भरात मीत। सतगुरु कह लगे, मैनू माल खजीना, माल दौलत तो, खजानिया नालों, पुत्र तो, भाई तो, रब सब नालों वध प्यारा। माल खजीना सुत भरात मीत, सब हूं ते प्यारा राम राजे। मेरा राम मैनू सब तो प्यारा है। ते जिदे अंदर राम दा प्यार नहीं, अत सुंदर कुलीन चतर मोह ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जिन्हां दी प्रीत पै गई वो आखदे मूह लालन से प्रीत बनी। मेरी रब दे नाल प्रीत बन गई, मेरा रब नाल प्यार पै गया। तोड़ी ना टूटे, ये नहीं टुटे गए, इनू कोई तोड़ नहीं सकेगा। जिन्हां ने गुरु नाल प्यार पाया उन्होंने कोई तोड़ सकिया? कट्टे गए, वड्डे गए, जल गए, शहीद हो गए, उन्होंने कोई गुरु तो रब तो तोड़ सकिया? तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माजो खिंच तनी, ऐसी अटैचमेंट है मेरी प्रीत रब नाल टुटन वाली नहीं है। एक मैं बचन होर आप नाल साझा करदा, कबीर लागी प्रीत सुजान स्याम, बरजे लोग अजान। मेरी प्रीत परमात्मा नाल पै गई, अनजान लोग मैनू कहंदे ने छड्ड की लेना ही राम राम करके, की मिलेगा राम राम करके।
ते बाबा कबीर जी कह लगे तांस्यो टूटी क्यों बने जाके जी प्राण तन तन जे तो को दियो। जाके जी प्राण कह लगे जिदी दिती जिंद है, जिदा दिता प्राण है, जिदे दिते प्राण है, ओदे नालों तोड़ा किवें? मैं नहीं तोड़ सकता। कबीर राम ना छोड़िए तन तन जाए तो जाओ। कबीर आखदे तन चला जाए धन भी चला जाए, मेरे अंदरों सतनाम श्री वाहिगुरु दी प्रीत नहीं खत्म होनी चाहिए। बाबा फरीद जी का बचन याद आ गया, फरीदा जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए। मेरी जवानी चली जाए, सब कुछ चला जाए, पर मेरे मन अंदरों प्रभु दी प्रीत ना किते खत्म हो जाए। कितनी जोबन प्रीत बिन, मैं बड़े देखे ने, बड़े तक्के ने, बड़े जवान सन, पर एक रब दी प्रीत तो बिना विकारां ने रोल के रख दिते, विकारां ने रोल के रख दिते। अज गुरु तेग बहादुर साहब फरमाते ने तन तन जे तो को दियो तां से नेह न कीन। अरे जिस परमात्मा ने तन दिता धन दिता ओदे नाल प्यार पाया ही नहीं। अगला बचन है कहो नानक नर बावरे ओ कमलिया ओ शुदाइया। कदी तुसी कमला बंदा वेखो, कोई शुदाई वेख्यो, मैंटल वेख्यो, वो पता की करेगा? टुटियां जुत्तियां फटे कपड़े सब कुछ इकट्ठा करेगा, वो सब कुछ बीनेगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਵੋ, ਉਹ गाली गलोच करेगा, पत्थर मारेगा। हुण सानू पता है भी ये टुटियां जुत्तियां ते फटे हुए कपड़ियां दी कोई कीमत नहीं है, पर बावले नू पता है, बावरे नू पता है, शुदाई नू पता है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਵੋ ਤੇ ਉਹ गाली गलोच करदा है, ते उस मैंटल नू, उस दीवाने नू, उस पगले नू किसी मैंटल हॉस्पिटल लै जाओ, वो उथों ठीक होके आ जाए, दुरुस्त होके आ जाए, उहदा मैंटली लैवल ठीक हो जाए, तो फिर उन्होंने कहो भी आ लै टुटियां जुत्तियां, आ लै फटे कपड़े, वो लेगा? वो कहेगा मैं की करना है। तो उसनू कहो कमलिया कुछ दिन पहला की गल है, ये टुटियां जुत्तियां फटिया कपड़ा तो गाली गलोच करता सी, पत्थर मारता सी, खोंदे सी, लड़दा सी, हुण दे रहे हैं तो लै नहीं रहा, तो आखेगा ये उन्नी देर कीमती सी जिन्नी देर मैं कमला सा। सच करके जाने दुनिया के पदार्थ उन्नी देर ही बंदा पकड़ के रखदा है, इन्हां लई मरदा है, इन्हां लई लड़दा है जिन्नी देर एक कमला है। जद गुरु सुमत दे दिंदा है ना, तो इहदा डुलना, इहदा कमलापन खत्म हो जाता है, इनू ज्ञान हो जाता है कि जिहड़ी दौलत है ना, ये जिंदगी बसर कर ली है। लोगों को खो के तजौरियां वो नहीं भरदे जिहड़े गुरु दे ज्ञान मुताबक लतीफ अकल हो जाते हैं, जिहड़े ज्ञानी हो जाते हैं। ते गुरु तेग बहादुर पिता फरमाते ने कहो नानक नर बावरे ओ बावले मनुख, ओ झल्ले मनुख, अब क्यों डोलत दीन, दीन बन के क्यों डोल रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? तेरी भटकना उन्नी देर खत्म नहीं होनी जिन्नी देर परमात्मा के नाम नाल नहीं जुड़ेगा। मैं एक छोटी जी गल कह के शब्द की विचार जो गौड़ी राग दा उहदे नाल जुड़ा। बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, अज तक शांति नहीं आई। अरबा खरबा का घर भी बना लिया, शांति नहीं आई। ਇਹਦਾ अर्थ है भी जे पदार्थों में शांति मिलनी होंदी तो बड़ी देर दी मिल गई होंदी। ज्यों ज्यों बंदा पदार्थ इकट्ठे करता भटकना वधदी च। मैनू खिमा करियो, लख वाला इन्ना नहीं भटकदा जिन्ना करोड़ वाला भटकदा है। भटकना खत्म होंदी है रब नाल जुड़ के, नाम नाल जुड़ के, क्योंकि रब जी भी टिके हुए ने, वाहिगुरु जी का नाम भी टिके है। तो जेडे टिके हुए राम दे नाल, राम दे नाम नाल जुड़ते उन्हां विच टिकाओ आ जाता है।
भाई गुरदास साहब का एक बचन है, कंचन अशुद्ध जो कुठाली ठहरात नहीं। सोने नू सुनार नू जाके पूछो सोने दे बारे, सुनार नू भी तेरी कुठाली दे अंदर जेड़ा सोना भटकदा है वो केड़ा हुंदा है? शुद्ध हुंदा है? ते सुनार कहेगा नहीं, शुद्ध सोना कुठाली दी अग विच भटकदा नहीं है। कुठाली दी अग विच ओही सोना भटकदा है जिहदे विच मिलावट है, जेड़ा शुद्ध नहीं है। ते जद कुठाली दी अग विच सोना पाया जाता है उन्नी देर वो भटकदा है जिन्नी देर उहदे विचों मलीनता निकलदी, मिलावट नहीं निकलदी। ते जद मिलावट निकल जाती है तो सोना चमकन लग पैंदा ते टिक जाता है। कंचन अशुद्ध जो कुठाली ठहरात नहीं, शुद्ध पे निश्चल शब के शकत है। सच करके जानियो बंदे दा मन उन्नी देर ही भटकदा है जिन्नी देर गुरु ज्ञान दी कुठाली अंदर ए पै के अपने आप को शुद्ध नहीं करता। ते कदी देखियो जिहड़ा बावला आदमी है ना, प्रतीक वरत्या बावरे, पागल दी कोई मंजिल नहीं होंदी, कदी इधर कदी इधर कदी इधर कदी इधर भटकदा रहिंदा, भटकदे खत्म हो जाता है। ते ये भटकना खत्म हुंदी है परमात्मा दे नाम नाल। ओदा जिक्र करते ने गुरु तेग बहादुर साहब गौड़ी दे शब्द अंदर, साधो राम शरण विश्रामा अब क्यों दौलत दीन। यदी व्याख्या गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इस शब्द अंदर कीते कि साधो राम शरण विश्रामा, राम दी शरण जाओ, राम दी शरण ग्रहण करो, टिकाव मिल जाएगा, सहज मिल जाएगा, आत्मक अडोलता मिल जाएगी। ते जे राम दी शरण गया दी आत्मक अडोलता देखनी तो इतिहास पढ़ के वेख लो। जेड़े गुरु दी शरण पे उन्होंने डलाउण वाले हिल गए, डोल गए, उन्होंने दंदां दे थले उंगलियां लै लियां। ये कैसा इंसान ने, इन्हां दी कैसी घाड़त कड़ी है कि देग चुब्बलदा होया भी गुरु गुरु जप रहे हैं। तुसी कल्पना करो कोई बंदा देग में चुब्बल रहा होए साडे सामने, तो बिल्कुल चीख छिहाड़ा ना कर रहा होए, तो असी की सोचांगे ये कैसी शक्ति है, ये कोल की है, ये इन्ना टिकिया होया किवें है? असी हैरान नहीं होवांगे। ते जिन्हां ने भाई दयाला जी नूं अपने नेत्रां दे सामने देग विच उबलदा देखिया होएगा, शांत देखिया होएगा, वो भी तो सोचते होणगे भी ये इन्ने टिकाव विच किवें ने। असल विच ये टिकाव जिहड़ा ना प्रभु दी शरण दा टिकाव आ, गुरु दी शरण दा टिकाव आ। सिख नूं रूम विच बन के अग लाई गई, वो सड़ रहा है, टिकाव विच है। साडे सामने ऐसा दृश्य होए, फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक वेद ही होए भी तू आ गल मान ला तेन नहीं साड़िया जाएगा, उस तलांजलि दे के उन्होंने छड्ड के उस सड़न नूं प्रमाण कर रहा होवे, ते कल्पना करके देखो भी देखण वालियां दी हालत की होएगी। उन्हां दंदां थले उंगलियां नहीं लईआं होणगीआं। ये टिकाओ केवल प्रभु ते गुरु दी शरण विचों जाके प्राप्त हुंदा है। साधो राम शरण विश्रामा। अगे फरमाउंदे ने वेद पुराण पढ़े को ए गुण, धर्म ग्रंथां नूं पढ़न दा तां फायदा सी। धर्म ग्रंथ पढ़ना मुबारक है, पर उन्हां दा पढ़ के लाभ की होना चाहिए? धर्म ग्रंथ पढ़न दा की फायदा? वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरै हर को नामा। जे नाम नहीं सिमरिया ते वेदां पुराणां दा पढ़ना मीनिंगलैस है। आ साडे जिन्ने भी पाठ करने वाले करी जा रहे ने, तो शायद कोई विरला एक अद्धा ही नाम दा रसिया होवे, पढ़िया की होएगा? थ्योरी इकट्ठी हो जाएगी, पढ़िया बाणी याद हो जाएगी, पर केवल पढ़न दे नाल गल नहीं बननी।
परमात्मा की बाणी नूं, धर्म ग्रंथां नूं पढ़ के परमात्मा दे नाल जुड़ना सी। बाबा कबीर जी ने एक जगह ते आलोचना की, क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई, हर का नाम न जपस गवारा। गवारा पढ़न सुन नाल की होएगा, हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंग बारा। वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरै हर को नामा। विश्राम दिंदे ने हजूर गुरु तेग बहादुर साहब ते अगे फरमाउंदे ने, लोभ मोह माया ममता फन। कह लगे जिस प्राणी दे अंदर, जिस जीव दे अंदर लोभ नहीं है, माया दा मोह नहीं है, अपने प्रति पकड़ नहीं है, औबिखियन की सेवा, सेवन, सेवा दा अर्थ ते सेवा नहीं है, सेवन। जेड़ा प्राणी, जेड़ा जीव विखिया दा सेवन, विकारां नूं तलांजलि दे दिंदा है, हरक सोग परसै जे नाहन, जिन्नू खुशी ते गमी परस ना सके, जिहदे ते खुशी ते गमी दा कोई प्रभाव ना पै। भाव खुशी मिले ते उतावला ना होए जेड़ा, ते किते दुख मिले ते व्याकुल ना होए। एक गल याद रखियो प्यारियो, जे कुछ मिलन ते खुशी मान रहे हैं ते असी दुख दा बीज बो लिया। कुछ मिलिया मैं खुश होया, नचिया टप्पिया, ते जद वो मिलिया चले जाएगा फिर दुखी करके जाएगा। कुछ मिले ते सहज विच रहिए, कुछ चला जाए वही सहज भी बरकरार रहेगा। ते गुरु तेग बहादुर पिता फरमाउंदे ने, हरक सोग परसै जे नाहन, जिन्नू खुशी ते गमी पो ना सके, सो मूर्त है देवा। वो रब दी मूर्ति है, वो रब वर्गा ही आ, ओहदे विच ते रब विच कोई भेद ही नहीं। जिहदे अंदर ये क्वालिटियां ने, ये गुण ने, सुरग नरक अमृत बिख ए। सुरग दा अर्थ है दुख सुख, नरक दा अर्थ है दुख। सुरग नरक अमृत बिख ए, की अमृत की जहर, तैसा हरक तैसा सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी। जिहदी ये अवस्था बन गई, सुरग नरक अमृत बिख ए सब, त्यों कंचन और पैसा। कह लगे मिट्टी ते पैसा, जिन्हों ये सारे एक बराबर लगते हैं। जिहदे मन अंदर किसी भी चीज के प्रति खिंच नहीं है, आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, उस तो निंदा ये सम जान के जेड़े प्राणी की अवस्था ये बन गई कि ओदी कोई उस्तत करे तो ओदी भावें कोई निंदा करे, उस्तत सुन के उतावला ना होए तो निंदा सुन के घबराए ना। तो जे चार बंदियां ने चंगा किया तो बंदा उतावला होया, खुश होया, तो जे एक ने भी माड़ा कहता तो दुखी होएगा। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है, उस्तत निंदा ये समझा के लोभ मोह फुन तैसा। लोभ ते मोह दे विच ही वो अपने आप नूं, अपने अंदर की स्थिति नूं, अपने अंदर के टिकाव नूं जिहड़ा बरकरार रखदा है। दुख सुख ए बादे जे नाहन, जिन्हों दुख बन ना सके, जिन्हों सुख बन ना सके, जो दुख ते सुख दोनों विचों निर्लेप रहे। दुख सुख ए बांदे जे नाहन, तेह तुम जानो ज्ञानी। गुरु तेग बहादुर साहब ने जिहड़ी ज्ञानी की व्याख्या की ना, दुनिया का कोई भी आलम पुरुष नहीं कर सकिया, कोई रूहानी पुरुष नहीं कर सकिया। कह लगे ओ ज्ञानी है, पह काहू को देत न नह पह मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी तहे बखान। ते अज ज्ञानी की व्याख्या करते ने, दुख सुख ए बांधे जे नाहन, ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त तहे तुम मानो।
हे नानक ओनू मुक्त मनो, वो जीवन मुक्त है, वो जीवन मुक्त प्राणी है। ये बिद को जो प्राणी जिदे जीवन दी जुगत इदां दी है, जेड़ा अजिहा जीवन जी रहा है जिदा उपर जिक्र किया है, उस्तत निंदा तो निरलेप है, दुख सुख तो निरलेप है, जिदी ए अवस्था है संपै देखना हरखी है, बिपत देखना रोए, ज्यों संपै त्यों बिपत है, बिद ने रचिया छो होए। हजूर फरमाउंदे ने वो ज्ञानी है, महाराज कृपा करे इन्हां गुणां दे नाल सारियां नूं नवाजे। जिवें मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना ने आप जी नूं ज्ञात कराया कि दिल्ली कमेटी वालों बहुत सारे उसारू प्रोग्राम जिहदे विच मानवता दे भले दे प्रोग्राम उलीके गए सन, जिन्हां नूं संपूर्णता मिल रही है। उहदे विच बाला साहब वाला हॉस्पिटल और 11 तरीक नूं इत्थे MRI का उद्घाटन हो रहा है। होर भी बहुत ही सलांघायोग कदम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों पुट्टे जा रहे हैं। किसानी अंदोलन, कोरोना का काल, इस काल के दौरान जेकर इतिहास सिरजिया वो दिल्ली कमेटी ने और मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होनी, जिन्हों ने कोरोना काल के दौरान एक दिन भी नागा नहीं पाया अपने गुरु के चरणों का। सबना का बहुत बहुत धन्यवाद। होइयां भुल्लां खिमा करनियां बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।